कॉपीराइट का दे तो हम बन जाते हैं हमसे तो कहा लगा कि तुम्हारे दोस्ती बनाते सबके कानून है कह रहे हां वहाई बात तो ना ईमेल पास में ले चला क्या हम करने लगे और हमारे मेलों से हमारे पोते अंधों को सोने पर लाने वाले आप और आज आप मुझसे रण कहने के लिए आई हैं और भोलेनाथ कि तुमने ही सहारे बुझाए कि तुमने ही सहारे बुझाए और आज आप उसके अहंकार को नष्ट करने के लिए ऐसी लीला इससे भोलेनाथ हमारी विनती है कि आप इस भोग को छोड़ करके यहाँ से वापस चले जाएं। हे द्वारकाधीश, मैं ये छोड़ करके वापस चला जाऊं। तुम्हें मालूम होना चाहिए जब समस्त लीलाओं को आप समझ चुके हो तो मैं भला उसकी तरफ से मैं युद्ध छोड़कर कैसे चला जाऊं। सोनपुर नरेश महासुर मेरा परम भक्त है, मैं उसे वरदान दिया है उसकी रक्षा व सहायता अवश्य करूंगा। ऐसे हमारा और आपका युद्ध निश्चित है, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो ठीक है भोलेनाथ, यदि आप हमसे युद्ध करना ही चाहते हैं तो मैं भी आपसे युद्ध करने के लिए तत्पर हूँ। तैयार हो जाओ।
हे भोलेनाथ, यदि आपका हमारा इसी प्रकार से युद्ध होता रहा तो ये युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा, इससे सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। हो जाएगा सृष्टि का विनाश। नहीं भोलेनाथ, आप तो इस सृष्टि के संहार करता और मैं इस सृष्टि का पालनहार हूँ। भला मैं इस सृष्टि का विनाश कैसे देख सकता हूँ? इसलिए भोलेनाथ आप ही कोई उपाय बतलाएं कि जिससे आपका वरदान भी सुरक्षित रहे और हमारा पोता अमृत कुमार सोनी पुंडरीक बाणासुर के कैद से भी मुक्त हो जाए और बाणासुर का अहंकार भी नष्ट हो जाए। धन्य हो प्रभु, आप समझ मेरी लीलाओं को समझ ही गए हो, परंतु मैं ही और सोनी पुंडरीक बाणासुर के अहंकार को भूल गया। हे प्रभु, हे जन जन का कल्याण करने वाले जगत पिता, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि हे जगत पिता, हे पिताधर, आपको भी ऐसी युक्ति हमारे इस क्षेत्र में लड़ करने के पश्चात सोच और विचार के साथ युद्ध किया जाए, जिससे हमारे वरदान की मर्यादा भी रह जाए और इस बाणासुर का अहंकार का भी पतन हो जाए। अवश्य भोलेनाथ, यदि आप ऐसा ही चाहते हैं तो भोलेनाथ कि इसलिए खुशी से बाणासुर की नजरों में हमारा आपका युद्ध होना
अति आवश्यक है। युद्ध होते होते हम आप पर आलस्य बाण का प्रहार करेंगे, जिससे आप कुछ क्षण के लिए आलस्य हो जाएंगे, आप अंतर्ध्यान हो जाएंगे। बस वही क्षण होगा कि हम बाणासुर के अहंकार को नष्ट करके आपके वरदान की लाज भी रखेंगे और अपने पोते अमृत कुंवर को सोने को नरेश बाणासुर की कैसे मुक्त भी कराएंगे। धन्य हो प्रभु, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, तत्पर हो जाओ। कहो बाणासुर, अपने शस्त्र उठाओ और मुझसे युद्ध करो। नहीं द्वारकाधीश, अब तो मेरे भुजाओं का खुजलाहट मुझसे कोसों दूर हो चुकी है, इसलिए मुझे क्षमा करें द्वारकाधीश। तुम्हारा कल्याण हो भक्तराज। हे भक्त बाणासुर, आज इस युद्ध में तुम्हारी विजय तथा हमारी पराजय हुई है। ये क्या कहते हो द्वारकाधीश, आपकी पराजय? अरे विजय तो आपकी हुई है, ये तो भक्त का मान बढ़ाने के लिए कहते हो द्वारकाधीश। विजय तो आपकी हुई है, पराजय मेरी हुई है द्वारकाधीश। नहीं भक्तराज, तुमने सच्चे हृदय से हमारी शरणागति की है, तो इस युद्ध में तुम्हारी विजय हुई है। इससे बाणासुर कि हे भक्त है बाणासुर, ये श्याम तेरा तूने सच्चे हृदय से हमारी शरणागति की, इस युद्ध में तेरी विजय हुई। मैं तुझ पर अति प्रसन्न हूँ। मांगो भक्तराज, जो तुम्हारे हृदय में इच्छाएं हैं मांगो, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। नहीं, एक बार मैंने भगवान भोलेनाथ की तपस्या किया, उनसे अनेकों वरदानों को प्राप्त किया, जिसके कारण आज तक का व्याकुल हो चुका था। आपके पैरों का प्रहार होते ही मेरे शरीर की सारी खुजलाहट दूर हो गई। द्वारकाधीश, हे द्वारकाधीश, मैं कोई वरदान नहीं चाहता हूँ, बस एक निवेदन करना चाहता हूँ। बोलो भक्तराज।
वरदान कुछ नहीं चाहता हूँ। अब आप अपने पोते अनंत कुमार के नाते से मेरी बेटी उषा को पत्र वधू के रूप में स्वीकार करें। अवश्य से बाणासुर, हम तुम्हारी पुत्री उषा को अपने पौत्र वधू के रूप में स्वीकार करते हैं। और द्वारिकाधीश, मैंने जो 1000 भुजाएं हैं उनसे मैं बहुत व्याकुल हो चुका हूँ। इसमें से 996 भुजाएं काट करके पृथ्वी पर गिरा दो, सिर्फ 4 भुजाएं को जो कि आपका आकार। हम तुम्हारे 996 भुजाएं काट करके पृथ्वी पर गिराते हैं, सिर्फ 4 भुजा रखते हैं जो हमारा स्वरूप होंगे। द्वारकाधीश, एक भुजाओं के भाग से मैं बहुत व्याकुल था। अब मेरी बेटी उषा को अपनी पौत्र स्वीकार करें। जाओ मेरी बेटी उषा और अनिरुद्ध कुंवर को नए वस्त्र पहना करके दरबार में लाओ। द्वारकाधीश, देखो मेरी बेटी की तरफ देखो। मेरी बेटी किसी अंगूठी से कम नहीं। तुम अपने पुत्र की बड़ाई कर रहे हो, जरा हमारे पोते पर भी दृष्टि डालो। देखो हमारा पोता भी किसी नगीने से कम नहीं है। तो अंगूठी बिना नगीना के सोनी है, इस अंगूठी को नगीना में से जोड़ दिया जाए, कितना सुंदर रहेगा। बार बार मेरी बेटी उषा और अनिरुद्ध का वैदिक मंत्रों के द्वारा विवाह किया जाए। द्वारकाधीश, चलो हम हमारे लिए बहुत से लहेठे, बर्तन और बहुत सी सामग्रियां ऐसी हैं जो कि बड़े बड़े बक्से रखे हुए हैं, हम उन्हें लदवाते हैं। तत्काल द्वारकाधीश सगाई कराओ। हमें दहेज की कोई सामग्री नहीं चाहिए। तुमने हमें अपनी कन्या दे दी, इससे बड़ा दहेज हमारे लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है द्वारकाधीश, इसी हर्षोल्लास के साथ मेरी बेटी उषा और अनिरुद्ध का तत्काल विवाह कराया जाए। चलो सारा दहेज भरेगी बिटिया। भैया भैया इसे आओ, ले भैया तुम पकड़ो माला। अब बिटिया ले तुम साथ आओ माला। बिटिया तुम भैया की डालो माला। कोरोना नहीं चल रहा तो मैंने कोरोना घुसा जाए इधर भैया तुम बिटिया की डालो। कोई प्रकार की दिक्कत नहीं हुई, जो दिक्कत हो अपने कंपो से ने बताओ, वह दिक्कत तुम्हारे साथ बिटिया में दूर करवाए। बिटिया एक मंत्र पढ़ते भैया, ऐसे हो बिटिया तुम खाने भैया तुम ऊपर कर्पूर गौरम श्री मिंट मोरम धरि देव चपक जाए फौरम। मतलब मंत्र ऐसा है जिस प्रकार से श्री मिंट ईंटा पर धरने से ईंटा चपक जाती है, इसी प्रकार से भैया और बिटिया तुम्हारी जोड़ी चपकी रही। अच्छी बात है कि नहीं बिटिया? बिटिया बिटिया
बिटिया हमारी बात सुनो बिटिया ककू लेती जा तुझको सुखी संसार